भगति दिढ़ाई, जिमी खगेश जगकर चिकनाई। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन धर्म प्रचलित है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अपने अपने मजहब धर्म के अनुसार अपने अपने धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, अपने धर्म से संबंधित युग पुरुष, काल पुरुष का लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता दी गई है, लोग मानते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई राम को बड़े मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई आद्याशक्ति माँ दुर्गा को मानते हैं। संत परंपरा में कोई कबीर साहब को बड़ा मानते हैं, कोई रामानंद स्वामी को बड़ा मानते हैं, कोई पलटू साहब को बड़ा मानते हैं। अर्थात जो जिनके अनुयायी हैं उनको बड़ा मानते हैं और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सब कोई ईश्वर उपासना करते हैं। लेकिन संत मत के ज्ञान में यह बताया जाता है कि आप जिनको मानते हैं उनके विषय में आप भली भांति समझ लें कि उनका क्या स्वरूप है। प्रातःकालीन सत्संग में सुन रहे थे, ईश्वर का तत्व दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में जानना चाहते हैं कि उनका क्या शुद्ध स्वरूप है। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मही द्वारा विरचित सदग्रंथ सत्संग योग के 4थे भाग में पढ़ के देखिए। पारा संख्या 86 में लिखते हैं, प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जो भक्त अपने इष्ट के शुद्ध आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं जानता और केवल बाहरी स्थूल उपासना में लगा रहता है, सिर्फ स्थूल नाम और रूप में फंसा रहता है, आरती दिखाया, धूप दिखाया, प्रसाद चढ़ाया, फोटो को धो दिया और थोड़ा बहुत जप भी कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ काल, कुछ मिनट सेकंड तक अपने इष्ट के नाम और रूप का ध्यान भी कर लिया, रूप का, इतना तक सब कर सकते हैं। किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, किसी मजहब को मानने वाले हैं, किसी इष्ट को मानने वाले हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी इतना काम करते हैं। नहा धो करके आरती जला लिए, थाल में आरती दिखा रहे हैं, ओम जय जय से हरे, प्रभु जय जय से हरे गाते हैं, इतना तो कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो तीसरी क्रिया है बिंदु साधना, तो बिंदु साधना नहीं होता है उससे। जो दीक्षा नहीं लिया है बिंदु साधना वो नहीं कर सकता है। जब तक कोई बिंदु साधना नहीं करेगा तब तक अपने इष्ट के शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं होगा उसको। बिंदु की साधना, दृष्टि योग क्रिया और फिर उसके बाद शब्द की साधना, दोनों साधना जो करेंगे, चाहे किसी धर्म को मानते रहें, किसी मजहब को मानते रहें, वास्तव में वह सर्वेश्वर ईश्वर की भक्ति करते हैं। चाहे राम, चाहे शिव, चाहे दुर्गा, अब जिनको मानते हैं, यदि आप बिंदु की साधना करते हैं, नाद की साधना करते हैं, यही 2 साधन विशेष के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा दर्शन कर सकते हैं। असल में वो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, कम से कम बुद्धि में जान लें। एक सर्वेश्वर में अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही, बाहर में नहीं। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं, परमात्मा सर्वव्यापक हैं,
सृष्टि के कण कण में है, सब में व्यापक, सब तीन न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। जो इस तरह का विचार रखते हैं तो अपने इष्ट को सब में दर्शते हैं, अपने इष्ट का सब में दर्शन करते हैं, सब में व्यापक। तो उनके दृष्टि में क्या हो जाएगा? उनके दृष्टि में न राम अलग है, न शिव अलग है, अव्यक्त अनादि अनंत आदि मूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम श्री प्राधासो, इस तरह से वही राम वही शिव उनको दर्शन में आ जाएगा, एक भाव में, एकीकरण भाव में। जब एकीकरण मन में हो जाएगा, एक समता आ जाएगी, तो वो भक्ति कर सकते हैं, भक्ति की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते रहेंगे, किसी को ऊंचा किसी को छोटा नीचा मानते रहेंगे, तब आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भक्ति करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुरु से दीक्षा लेकर के, संत सदगुरु से, जो संत सदगुरु यह बतलावे कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अपने अंदर भी हैं, तो बाहर में जिस किसी का दर्शन होगा, अनेकों का दर्शन होगा, माया छाया का दर्शन होगा। जैसे सूर्य की उपस्थिति है, सूर्य उगा हुआ आकाश में, 1 करोड़ बर्तन में पानी भर दिया जाए, 1 करोड़ बर्तन में, बड़ा बर्तन हो, छोटा बर्तन हो, मिट्टी का हो, चांदी का, सोना का, किसी भी तरह का बर्तन हो, किसी आकार का हो, सब में देखेंगे तो सूर्य दिखाई पड़ेगा, सब में सूर्य की प्रतिछाया दिखाई पड़ेगा। तो सूर्य कितने हैं? 1 करोड़ है, 1 करोड़ में दिखाई पड़ रहा है सूर्य को झांकने पर, तो सूर्य 1 करोड़ है? नहीं। सौर जगत में एक ही सूर्य है, जिस सूर्य के प्रतिछाया सब बर्तन में पानी में की स्थिरता में दिखाई पड़ती है। यदि ऊपर देखेंगे, नीचे देखना छोड़ दी, सब बर्तन में ऊपर देखेंगे तो एक सूर्य दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से सगुण सकार में अनेक नाम, अनेक रूप है, अनेक नाम है, अलग अलग है, सबकी आत्मा अभिन्न ही है। हमारे इष्ट परमानंद कुमार कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, सब भिन्न भिन्न है, नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी आत्मा अभिन्न ही है, एक ही है। उस एक की भक्ति करने के लिए हमें संत सदगुरु में श्रद्धा विश्वास रखना होगा और उनसे दीक्षा लेकर के गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिनु नहीं कछौ पाई हो। गुरु की भक्ति, राम की भक्ति, शिव की भक्ति। मानस में एक जगह है, भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुपुत मत सवई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पाई मोर। उपदेश देते हुए अंतिम में कहते हैं कि सभी सुनिए ध्यान से, मैं एक गुप्त विचार और कहता हूं आप सबों को, कल्याणकारी उपदेश विचार, कि शंकर भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरी भक्ति कोई प्राप्त करना चाहते हैं, उसे शंकर भजन करना पड़ेगा, शंकर भजन करना चाहिए। तो शंकर भजन क्या है? किसी शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के बेलपत्र, धूप दीप जथा तांबुल जथा भाग चाहती हो गया शिव भक्त शंकर भजन? नहीं, शंकर भजन नहीं हुआ। अब ये बाजा बजता है, अधिक गर्मी होने पर पंखा चलता है, टीवी चलाते हैं, मोटर चलाते ही चाहते हैं, एक ही बिजली से पंखा चलता है, बल्ब जलता है, मोटर चलता है, हीटर चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, गीजर चलता है, एक ही बिजली से सभी काम करते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो बिजली को क्या कहेंगे? हवा जैसा है कि रोशनी जैसा है, या कि बर्फ जैसा है, या कि हीटर से अग्नि निकलती है अग्नि जैसा है? नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कह तस सुख उपजे और परमार्थ होए। वो परमात्मा जैसे हैं वैसे ही हैं, उनके विषय में सही रूप से कोई नहीं कह सकता। नेति नेति निगम कह, कितना भी कहते जाएंगे, वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र उपनिषद गीता महाभारत, किसी भाषा में किन्हीं वाणी में कितना भी दिन रात कहते रह जाए,
ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर कवि पंडित ज्ञानी तपस्वी शेष अवतारी जितना भी है सब कहते जाएंगे तो अभी नेति कहना पड़ेगा। इतना ही नहीं और है, इतना ही नहीं और है, इतना ही नहीं और है, और है, और है। अंत में यह कह के संतोष करना पड़ेगा। ईश्वर सब के विषय में, ईश्वर की व्याख्या में संतोष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भक्ति के संदर्भ में निश्चित करना पड़ेगा। भक्ति के संदर्भ में निश्चित करना पड़ेगा। भक्ति के संदर्भ में निश्चित करना पड़ेगा क्या? शंकर भजन, अर्थात दृष्टि की धाराओं को एकत्रित किए बिना वह शंकर भजन नहीं हो सकता। जो कोई दृष्टि की धाराओं को एकत्रित करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर उनको दसता है, पहले तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा। संसार का सभी काम प्रकाश से चलता है, अंधकार में कोई काम नहीं होता है। सभी काम प्रकाश में होता है और बिना शब्द का कोई काम नहीं चलता है। आप दुकान में जाइए कुछ लेने के लिए, आप खड़े रहिए चुपचाप, दुकानदार भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले और दुकानदार भी नहीं बोले, क्या कुछ मिलेगा? खड़े खड़े नहीं मिलेगा, कुछ बोलना पड़ेगा तो कुछ मिलेगा। जब बाहर का काम हमें प्रकाश और शब्द के अभाव नहीं होता है तो ईश्वर की प्राप्ति होगा संभव नहीं है। इसलिए संत मत की दो साधन विशेष है, बिंदु और नाद की साधन विशेष है। इन दो साधना करने से हम अपने इष्ट का दर्शन घर बैठे करेंगे। जो जहाँ जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में है वही दर्शन होगा। ये पाठ में क्या सुने? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरुपरी महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। गुरु महाराज के चरण कमल की, तो चरण क्या है? अपने इसका चरण पैर क्या है? पहले शरीर को पहचानेंगे तब ना, ये हमारे चाचा है, हमारे पिता है, मामा है, नाना है, दादा है, पहचान लिया तब उनको प्रणाम कीजिएगा। चरण में पहचान लेंगे तब ना प्रणाम कीजिएगा, गोर लगेगा। अब पहचानते ही नहीं है, इसलिए अपने इसको पहचानेंगे, उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या चरण है, उनका क्या पैर है। कुछ ऐसे हैं कि पैर धो के भी पीते हैं, गुरु का पैर धो के पीते हैं, सोचते हैं कि हमारी दृष्टि खुल जाएगी। हाँ, भले आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अगर पहुँचे संत हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनकी बात मानेंगे तो वो कृपा कर दे तो आगे साधना में बढ़ सकते हैं। लेकिन ये चरण रज शरीर का पैर का है, इससे दृष्टि नहीं खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलती है। वह चरण रज क्या है? अंदर में दसता है साधक को। जिस किसी को वह चरण रज दर्शन लगेगा वो यहाँ घर बैठे विदेश की बात जान जाएगा। धरती में क्या है, आकाश में कहाँ क्या है देख लेगा, बैठे बैठे आनंद लेता है। ऐसे संत महापुरुष इस वृत्ति में रहे, हमारे गुरु महाराज इस वृत्ति में रहे, कबीर साहब इस वृत्ति में रहे। एवं कुप्पा घाट में कोई साधक पहुंचा दीक्षा लेने के लिए, सब साधना की। गुरु महाराज जी पूछे, ठीक है सब साधना लीजिएगा? तो हाँ। बिंदु ध्यान हो गया? तो हाँ। अच्छा बताइए, दीवार के उस पार में क्या है? ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री वाल, उस पार में क्या है? उस पार में खेत, परती खेत थी, जंगल था, कुछ घास भूसा। कहते हैं उधर क्या है बताइए? तो नहीं जानता था। गुरु महाराज बोले जाकर देखो, काली गाय का बच्चा दूध पी रहा है, काली गाय बच्चा माँ का दूध पी रहा है, जा देखा दूंगा। ऐसे दिव्य दृष्टि जिनको खुल जाती है वो कहेंगे सब में व्यापक सबते नया सब रेखे राम राम, राम शिव सब में अपने इष्ट को देखे। अंत में भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, तब जुक्ति बताया क्या? भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। में ही नाम से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु नाम से भी, ओम नाम से भी, शिव नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन साधना विशेष होनी चाहिए। ये संत मत का ज्ञान है। फिर हम कुछ बात सुनेंगे और मैं अभी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मेरा कार्यक्रम जानकी नगर में प्रारंभ है, आज निकलना होगा। फिर कभी मौका मिलेगा आऊँगा, सुनाऊँगा, याद कीजिएगा। तो श्री महाराज की जय।